नमस्कार साथियों, ट्रिक वाली इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं अपन अपने पाठ की ओर। हमारा पाठ चल रहा था दोस्तों उपसर्ग का। ध्यान रखिए, पाठ कौन सा चल रहा था? उपसर्ग का चल रहा था अपने। और उपसर्ग के अंतर्गत अपन जो ले रहे हैं दोस्तों, वो ले रहे हैं सबसे पहले अपना ध्यान रखना, उपसर्ग में पहला पाठ हम ले रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग। ध्यान रखिए दोस्तों, ये उपसर्ग का पार्ट 2 है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत अपन ने उपसर्ग के पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। सबसे पहले लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग, जिसके अंदर इसकी संख्या कितनी बताई थी? 22। और दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? अ, आ, उ, द, न, प, वी, सु, सम। ध्यान रखें दोस्तों, अ, आ, उ, द, न, प, वी, सु, सम, ये हमारे क्या है? इसके पार्ट हैं। ये हमारे पूरे के पूरे 22 उपसर्ग का क्या करेंगे दोस्तों? निर्माण करेंगे। तो दोस्तों फटाफट अपनी कलम उठाओ और ट्रिक के साथ, पहली ट्रिक की यही है, अ, आ, उ, द, न, प, वी, सु, सम। इससे आपके पूरे 22 के 22 उपसर्ग आपके सामने हैं। सबसे पहला देखिए, ये है आपकी क्रम संख्या, ये है आपका उपसर्ग। कई बार दोस्तों शब्द में अर्थ भी पूछ लेते हैं कि उपसर्ग का अर्थ क्या है, ठीक है ना? उपसर्ग का अर्थ, तो ये है आपका अर्थ। और ये है दोस्तों आपके उपसर्ग युक्त शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द, जिसको हम उदाहरण कहें चाहे उपसर्ग युक्त शब्द कहें, एक ही बात है। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका नंबर 1, जिसका नाम था अ। अ से हमने 7 उपसर्ग का निर्माण किया। अति, अधि, अभि, अनु, अप, अव, अन। तो सबसे पहले मैं लेता हूं अति से। अति का अर्थ होता है दोस्तों अधिक, अधिक ऑब्लिक परे। देखिए दोस्तों, कुछ उपसर्ग तो आपके सीधे से इसमें मौजूद होते हैं, जिसका टुकड़े करने की आवश्यकता ही नहीं है, अर्थात उसमें विच्छेद का नियम लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बट कुछ उपसर्ग हमारे सामने इस प्रकार के होते हैं जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें विच्छेद करने पर हमारा उपसर्ग क्या आएगा? सामने आएगा। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं हमारे, देखिए मैंने कहा अतिक्रमण, मैंने शब्द लिखा अति शीघ्र। दोस्तों इन दोनों शब्दों में अगर आप ध्यान से देखें तो सीधा सा अर्थ निकलता है अतिक्रमण यानी अति शीघ्र। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, अति बोले तो अधिक। जहाँ अधिक जल्दी होती है वही हम क्या कहते हैं? अति शीघ्र। अगर हमारे सामने अतिक्रमण शब्द आता है तो अतिक्रमण का अर्थ होता है दोस्तों कि जो चीज़ हमारे सामने है और हम उससे अधिक, जैसे मकान है 25 बाई 50 का, जो हमारा एरिया प्लॉट का, हमने 5 फुट आगे और जगह घेर ली, वो क्या कहलाएगा? अतिक्रमण कहलाएगा। तो दोस्तों इसमें सीधा सा पता चल रहा है अति, अति। लेकिन दोस्तों जब मैं विच्छेद की बात करूं, जैसे देखिए अतीत, अतीत के टुकड़े करूं तो ये बनेगा अति धन इत। शब्द लिखा दोस्तों हमने अत्यधिक। अब अत्यधिक के अंतर्गत अपन देख सकते हैं कि इसका जो उपसर्ग है वो क्या होगा? अति धन अधिक। क्योंकि यह से पहले अगर अर्धवर्ण का प्रयोग होता है दोस्तों, तो ध्यान रखें कि वो
हमारे यण संधि के प्रयोग को दर्शाता है। यह व र से पूर्व अर्धवर्ण आए वो यण स्वर संधि कहलाए। और इसके अंतर्गत यह आता है तो मात्रा क्या बनेगी, ई की, और ये मात्रा अगले वाले वर्ण के साथ जो अर्धवर्ण है उसमें जुड़ जाती है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं यह से पहले तो आधा है और आधा है, तो यह हटाएंगे तो यह के स्थान पे क्या आएगा, ई, ये बन जाएगा अति धन अधिक। जैसे दोस्तों यहाँ शब्द लिखा हमने अत्यावश्यक, यहाँ पे भी आप ध्यानपूर्वक देख सकते हो, यह से पहले त हमारा क्या है, अर्ध है, यह हटेगा तो त में मात्रा किसकी आएगी, ई की आएगी, और ये हो जाएगा हमारा अति धन आवश्यक। क्या हो जाएगा, अति धन आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से एक शब्द लिखा, जैसे मैंने देखिए अतीत, अति धन इत, अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक का क्या हो गया दोस्तों, अति धन आवश्यक, क्या हो गया, अति धन आवश्यक। उसी प्रकार से दोस्तों दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन, अति के बाद में आता है हमारा दूसरा ऑप्शन, वो है दोस्तों अधि। क्या आता है, अधि आता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आएगा, ध्यान रखिए, अति के बाद में क्या होगा, अधि। अधि का अर्थ होता है दोस्तों प्रधान ओब्लिक श्रेष्ठ। अधि का अर्थ क्या होगा, प्रधान, प्रधान ओब्लिक श्रेष्ठ। देखिए दोस्तों इस अधि के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं प्रधान ओब्लिक श्रेष्ठ की, और इसमें शब्द लिखा देखिए हमने अधिनियम। जो नियमों में प्रधान नियम होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। ये ध्यान रखें, उसी को हम क्या कहेंगे, अधिनियम कहेंगे। अगला पॉइंट देखो, अधिनियम के बाद मैंने शब्द लिखा अधिनायक। नायकों में जो श्रेष्ठ नायक होता है उसी को क्या कहते हैं, अधिनायक। अब देखो दोस्तों इसमें कुछ संधि वाले पॉइंट, जैसे शब्द लिखा अधीन, अधीन होता है तो ये हो जाएगा अधि धन इन। दीर्घ स्वर संधि का प्रभाव है। प्रश्न अगर आपको संधि का पूछे कि अधीन में कौन सी संधि है तो उत्तर क्या होगा, स्वर संधि। स्वर संधि में भी कौन सी है तो ये होगी दीर्घ स्वर संधि। अगर प्रश्न आपसे ये पूछे कि अधीन में आपके उपसर्ग कौन सा है तो अधीन में उपसर्ग क्या होगा, अधि उपसर्ग होगा। उसी प्रकार से देखिए शब्द लिखा अधीश, इसमें भी देखिए दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग है, क्योंकि इसमें भी अधि हमारा होगा उपसर्ग और ईश होगा मूल शब्द। तो अधि का मतलब ही क्या होता है, प्रधान। जो ईश स्वामी, स्वामियों में जो प्रधान होता है वही क्या कहलाता है, अधीश कहलाता है। इसके अतिरिक्त यण संधि वाले उदाहरण देखिए, जैसे शब्द लिखा अध्याय तो ये क्या बनेगा, अधि धन आय। शब्द लिखा हमने अध्ययन, अध्ययन का बात करें तो ये बनेगा अधि धन अयन। शब्द लिखा देखिए दोस्तों अध्यादेश, क्या लिखा, अध्यादेश। अध्यादेश में भी आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि उपसर्ग में मेन संधि का ही रोल भारी है, तो यहाँ अपन देख सकते हैं ये क्या बनेगा, अधि धन आदेश। क्या बनेगा दोस्तों, अधि धन आदेश। ये सारे किसके, हमारे अध्यादेश के हैं दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं, जो पॉइंट नंबर है हमारा 3, अति अधि। अधि के बाद में आएगा अभि। अभि उपसर्ग है, ध्यान रखना, अभि हमारा क्या है, उपसर्ग है। और अभि का मतलब क्या होता है, अभि का तात्पर्य है दोस्तों हमारा, यहाँ पर ध्यान रखें, अभि का उत्तर अगर मैं निकालूं तो इसका उत्तर होगा अभि का, ध्यान रखें,
अभी का होता है पास ऑब्लिक सामने। क्या होगा? पास ऑब्लिक सामने। वो शब्द के आधार पर इसका अर्थ का बोध होगा। का अभी यानी सामने है, का पास में है। जैसे देखो दोस्तों, शब्द लिखा मैंने अभिभावक। क्या लिखा? अभिभावक। शब्द लिखा दोस्तों अभिनय। शब्द क्या लिखा? अभिनय। शब्द लिखा दोस्तों अभिनव। इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, अभिभावक, अभिनय और हमारा जो शब्द है अभिनय अलग है, अभिनव अलग है। अभिनय का अर्थ होता है जो हम सामने नाच गाना करते हैं वो अभिनय है, और अभिनव जो सामने है वो नया है, वो हमारा क्या? अभिनव है। अब इसके अतिरिक्त जैसे कि शब्द लिखा हमने अभ्यास। ध्यान से देखो, यह है, यह हटेगा तो ई की मात्रा आएगी और ई की मात्रा आएगी तो ये क्या हो जाएगा? अभी धन आस। तो अभी हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हुआ दोस्तों। क्या हो गया? अभी हमारा उपसर्ग। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ आपका, यहाँ देखिए शब्द लिखा अभ्यास, एक शब्द लिखा दोस्तों, ये देखिए अभ्युदय। ध्यानपूर्वक देखिए, शब्द हमारा क्या है? अभ्युदय है। और अभ्युदय का जब हम विच्छेद करते हैं दोस्तों तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा अभिधन उदय। संधि वही है आपके यण संधि, यह से पहले भ आपका आधा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अभिधन उदय। उसी प्रकार से देखिए, शब्द लिखा हमने अभ्यास हो गया, अभ्युदय हो गया। एक दो वर्ड अपन और भी ले सकते हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत अपन ये देख लेंगे कि इसमें आपका पॉइंट क्या बनेगा। जैसे दोस्तों पहले मैं शब्द लिख देता हूँ, ये देखिए शब्द है अभ्यंतर, शब्द है अभ्यर्थी। ध्यान से देखिए, शब्द हमारा क्या है? अभ्यंतर है, अभ्यर्थी है। अगर अपन इसके अतिरिक्त और भी देखें दोस्तों तो एक शब्द में आपके और ले लेता हूँ जिसका नाम है अभिप्सा। क्या नाम है? अभिप्सा नाम है दोस्तों। अब अभिप्सा की बात करें तो यहाँ भ में किसकी मात्रा है? बड्डे ई की है, और जब हम बड्डे ई का लेते हैं तो यहाँ होता है दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पहले देखो अभ्यंतर में ये हो जाएगा अभी धन अंतर। तो अभी हमारा क्या हो गया दोस्तों? उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार से देखो शब्द है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी का अर्थ होगा अभी धन अर्थी। क्या होगा? अभी धन अर्थी, वो होगा अभ्यर्थी। उसी प्रकार से देखो अभिप्सा, तो ये हो जाएगा अभी धन इप्सा। तो यहाँ अभी हमारा क्या हो गया? ये हो गया उपसर्ग। अब लेते हैं दोस्तों चौथा पॉइंट। हमारा चौथा पॉइंट है वो है दोस्तों अति, अधि, अभि। नंबर 4। नंबर 4 आता है अनु। अनु का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है पास में। अनु का अर्थ क्या होगा दोस्तों? पास में होता है, ठीक है ना, यानी कि पीछे ऑब्लिक समान, पीछे ऑब्लिक समान। ये देखिए, वैसे तो शब्द के अर्थ पर है, इसमें देखिए अगर मैं इसके अर्थ का लूँ, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल हमने लिया है अनुचर, जो पीछे पीछे चले, जो पीछे पीछे चले वो क्या कहलाता है? अनुचर कहलाता है। शब्द लिखा अनुचर के बाद में अनुकरण, जो उसके समान कार्य करे, उसके पीछे पीछे कार्य वही रिपीट करे, वो क्या होगा? अनुकरण। शब्द लिखा। अब देखिए विच्छेद वाले, विच्छेद वालों की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों तो ध्यान रखें, विच्छेद वालों में जो पॉइंट हमारे सामने बनते हैं अनु के, वो क्या क्या बनेंगे। जैसे दोस्तों शब्द लिखा मैंने अनुनाद, पहले शब्द लिख लेता हूँ
अनुनाद। शब्द मैंने और ले लिया आपका अनुज। अनुज के बाद में अगर हम दोस्तों कुछ शब्द लेते हैं जैसे अनुदित, यहाँ अपन 3 पॉइंटों को लिया है जिसमें है अनुनाद, अनुज और अनुदित। इन तीनों में आप ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें सीधा सा पता चल रहा है अनु धन नाद। नाद का अर्थ होता है झनकार, यानी कि जो बाद में झनकृत होती है, साउंड हुआ और साउंड का वापस डबल साउंड आया, वो क्या कहलाएगा? अनुनाद। उसी प्रकार अनुज। अनुज में देखो ये तो है अनु धन ज का अर्थ होता है जन्म, जिसने बाद में जन्म लिया है। पीछे बाद में ये एक ही बात है, जिसने बाद में जन्म लिया है वो हमारा क्या कहलाएगा? अनुज। अनुदित में देखो मात्रा है बड़ी, तो ये हो जाता है अनुधन उदित। अनु बोले तो बाद में। अब देखो उसके कुछ शब्द आपके जैसे अन्वेषण, शब्द क्या लिया? अन्वेषण शब्द लिया, अनुच्छेद, ये सारे ध्यान रखना संधि के आधार पर ही हैं। शब्द लिखा अन्वय, ये देखिए 3 शब्द मैंने आपके सामने और लिए हैं। अब अगर मैं इसका पाठ करता हूं दोस्तों तो देखो अन्वेषण में वह से पहले न हमारा क्या है? आधा है। वह से पहले न क्या है? आधा है। जब वह हटेगा तो मात्रा किसकी आएगी? ऊ की मात्रा आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? अनु। वह में किसकी मात्रा है? ए की, और ये हो गया एषण। अनु धन एषण। अनु हमारा क्या है? उपसर्ग है। अगर संधि के आधार पर बात करूं मैं दोस्तों तो ध्यान रखना इसमें संधि है यण स्वर संधि। अनुच्छेद में व्यंजन संधि का प्रयोग है, च का लोप होगा और ये हो जाएगा अनुधन छेद। अब आता अन्वय। अन्वय का अर्थ होगा अनु धन अय। क्या बनेगा? अनु धन अय। ये हो गया आपका चौथा। देखो अति, अभि, अनु, ये चौथा कहाँ है? अति, अधि, अभि, हाँ अनु। अब 5वां आता है अप, अव, अन। 5वां लेता है दोस्तों, ये लीजिए 5वां है हमारा, इसका नाम है उपसर्ग का अप, और अप का अर्थ होता है दोस्तों बुरा या विपरीत। इसमें देखिए अप उपसर्ग में आपको ज़्यादा वर्णन लेने का काम नहीं होगा, वर्णन लेना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम ट्रिक के साथ कर रहे हैं। अप का देखो एक आधा या 2 एग्जाम्पल अगर आपके सामने होंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे देखो शब्द लिखा मैंने अपयश, तो यश का विपरीत जो होता है, यश का क्या होगा? विपरीत, वो क्या कहलाएगा? अपयश कहलाएगा। उसी प्रकार से देखिए शब्द लिखा अपशब्द। अपशब्द में भी देखिए ये भी हमारे बुरे शब्दों का जो हम प्रयोग लेते हैं वो कहलाता है अपशब्द। शब्द लिखा हमने अप से लिखा हमने दोस्तों अपमान, तो ये भी मान का विपरीत हो गया। शब्द लिखा अपव्यय। ध्यान रखना दोस्तों इसमें आपके संधि वालों का नियम कोई देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों अपमान, अपव्यय, अपशब्द और अपयश ये तीनों ही बुरा ऑब्लिक विपरीत का बोध करा रहा है। अब देखो दोस्तों पॉइंट नंबर आता है 6। अप के बाद में आता है अव। अव का भी अर्थ होता है दोस्तों बुरा ऑब्लिक हीन। जैसे गुण का क्या हो गया दोस्तों? अवगुण। गुण का क्या हो गया? ये देखिए अवगुण। तो गुण के गुण अच्छे के लिए होते हैं, अवगुण क्या होता है? बुरे के लिए। तो अपन ये कह सकते हैं कि विपरीत या विरोध। तो अवगुण है। शब्द लिखा अवहेलना, सीधा सा पता चल रहा है अवधन हेलना। शब्द लिखा दोस्तों अव से ही
अव से बन जाएगा हमारा अवज्ञा, जो आज्ञा बुरी माने, अवज्ञा। शब्द लिखा दोस्तों अवतार। अब आप कहोगे सर अवतार तो किसी देवताओं के लिए लिए जाते हैं, तो वो बुरे कैसे हुए, हीन कैसे हुए? तो ध्यान रखना, अवतार का जो शब्द है वो है अवधन्यतार। अव का अर्थ होता है बुरा यानी बुराई, तार बोले तो उसको तारने वाला, अर्थात बुराई को तारने वाला। इसलिए वो उसने क्या क्या उस बुराई का अंत करने के लिए क्या लिया है, अवतार लिया है। उसी प्रकार से देखो, शब्द दिखने में अच्छा लगता है लेकिन है नहीं। शब्द क्या है, अवकाश। ये देखिए, अब आप कहोगे सर अवकाश तो बड़ा अच्छा होता है, उस दिन काम करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अवकाश को हीन बताया, क्योंकि इसमें हमें काम करने की प्रवृत्ति का विराम लग जाता है, हम काम नहीं कर पाते हैं। अब आता है देखो सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट आएगा आपका, ये लीजिए, अप अव अन। अन का अर्थ होता है दोस्तों नहीं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, नहीं भी होता है, समान भी होता है वैसे, लेकिन प्रायिकता नहीं की ओर जल्दी जाती है। क्योंकि दोस्तों जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में हमारे सामने सीधा सा पॉइंट आता है कि अन्न के साथ जो भी स्वर लगा है, ध्यान रखना, ट्रिक आपकी यही है, अन्न के साथ जो भी स्वर लगा उस स्वर को देखें कि आ की मात्रा का प्रयोग, इसके अगले शब्द का प्रयोग हो रहा है या नहीं। जैसे देखिए शब्द लिखा अनादि। अब ध्यान से देखो, अनादि है। शब्द लिखा अनन्य। क्या लिखा, अनन्य। शब्द लिखा अनुदित, या उसका ले सकते हो अनादि, अनन्य, अनाचार। शब्द लिखा अनाचार। शब्द लिखा अनादर, अनादर। शब्द इसमें हम देख सकते हैं अनादि, अनन्य, अनाचार एंड अनादर। तो दोस्तों एक ये भी ले सकते हो अनुपयुक्त, अनुपयुक्त। ये दोस्तों कुछ शब्द हमने लिए हैं। अब बारी आती है इसके प्रयोग की। तो प्रयोग में देखो दोस्तों, हमने पहले कहा है अन्न में आपके क्या है, हलंत का प्रयोग है। तो हलंत का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है अन्न, धन, आदि, यानी जिसका आदि है ही नहीं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अनादि कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखें। उसका अनन्य, अनन्य में क्या होगा, अन्न, धन, अन्य। जिसका अन्य ही नहीं है दोस्तों वो क्या कहलाता है, अनन्य कहलाता है। उसके बाद में देखो अनाचार, तो ये हो जाता है हमारा अन्न, धन, आचार। क्या हो जाएगा, अन्न, धन, आचार। नेक्स्ट आता है दोस्तों अनादर। अनादर की बात करें तो इसका हो जाएगा पॉइंट अन्न, धन, आदर। क्या होगा, अन्न, धन, आदर हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों अनुपयुक्त। अनुपयुक्त का हो जाएगा हमारा अन्न, धन, उपयुक्त। क्या होगा, अन्न, धन, उपयुक्त। क्या हो गया, अनुपयुक्त। तो यहाँ अपन देख सकते हैं दोस्तों कितने पॉइंट हुए हैं, 7। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले उपसर्ग की ओर, जिसका नाम है आ उपसर्ग। पॉइंट नंबर 8 उपसर्ग है आ। आ का मतलब है तक, ओब्लिक से। ध्यान रखें, आ उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होगा, तक, ओब्लिक से। जैसे दोस्तों प्रयोग में लिखा हमने, यहाँ आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये लिखिए हमने शब्द लिखा दोस्तों आ जन्म, यानी कि जन्म से। शब्द लिखा आजीवन, तो ये जीवन तक है दोस्तों। शब्द लिखा आमरण। आमरण का अर्थ होता है दोस्तों मरने तक।
जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई आमरण अनशन, यानी कि हमने जो अनशन का अर्थ होता है हड़ताल, यानी अपनी बातों को अर्थात अपने हक को लेने के लिए हमने एक आंदोलन किया है और इस आंदोलन के अंतर्गत हमने कह दिया कि ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक हम अपने प्राणों को त्याग नहीं दें। आमरण यानी कि मरने तक। नेक्स्ट आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 9 अ आ उ। उ से आपका पॉइंट बनता है उत और उप। तो ये है उत। उत का मतलब होता है ऊपर या अधिक से। कहीं कहीं इसका श्रेष्ठ भी बताया गया है। जैसे देखिए दोस्तों, शब्द लिखा हमने उत से, देखिए उज्ज्वल, क्या लिखा उज्ज्वल। शब्द लिखा दोस्तों हमने उल्लास, शब्द लिखा दोस्तों हमने उल्लेख। ये कुछ शब्द लिए हैं दोस्तों मैंने। जैसे अगर मैं इसके विच्छेद पे आधा पे चलूँ तो ये हो जाएगा उत धन ज्वल। हमने पहले ही कहा है कि यहाँ हमारे व्यंजन संधि का प्रभाव है, जहाँ नियम में हमने बताया था त या द का नियम। तो ध्यान रखें यहाँ हम उपसर्ग कौन सा ले रहे हैं, उत का ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा उत धन ज्वल। ये हो जाएगा उत धन लास और यहाँ हो जाएगा दोस्तों उत धन लेख। क्या होगा उत धन लेख। अब लेता हूँ दोस्तों पॉइंट नंबर 10। देखिए पॉइंट नंबर 10 आपको क्या कहता है। पॉइंट नंबर 10 कहता है उत के बाद में आता है उप। उप का मतलब होता है सहायक। क्या होता है उप का सहायक। सहायक के साथ साथ अपन ये देख सकते हैं कि उप का अपन और भी है, जैसे कि सहायक ऑब्लिक पास। जैसे इसके एग्जाम्पल लें अपन तो देखिए दोस्तों, मंत्री का क्या बन गया उप मंत्री, यानी कि जो मंत्री का सहायक होता है दोस्तों वही क्या कहलाता है उप मंत्री कहलाता है। शब्द लिखा वन का उपवन, शब्द लिखा उपवन। एक शब्द लिखा उपवास, क्या लिखा उपवास। एक शब्द लिखा दोस्तों उपसर्ग। इन सभी में आप ध्यानपूर्वक देख सकते हो कि इसमें कहीं पर भी आपके इसका पॉइंट का नहीं बना है। क्या नहीं बना है, ये वाला पॉइंट नहीं बना है कि इसमें अपन कुछ छोड़ें। जैसे उपभोग, उपधन भोग हो गया। शब्द लिखा उपयुक्त, उपधन युक्त। संधि का कोई आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब आता है दोस्तों 10 के बाद 11 पॉइंट अ आ उ हो गया। अब आता द न प। द से बनेगा दुर। दुर का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होगा कठिन, ऑब्लिक विपरीत, ऑब्लिक बुरा। इसमें देखिए दोस्तों इसके एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल को जैसे ही अपन लेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने लिखा दुराशा, दुर्धन आशा, दुराग्रह, दुराग्रह। पहले एक बार शब्द लिख लेते हैं। शब्द लिखा दुराचार, दुराचार। शब्द लिखा दुराचार के बाद में हमने दुरुपयोग। शब्द क्या है दुरुपयोग। शब्द है दोस्तों आपके इसमें आगे दुर्गुण, दुर्गुण। दुर्गुण के बाद में हम ले सकते हैं दोस्तों दुर्घटना। ये दोस्तों कुछ हमारे सामने शब्द हैं। अगर हम एक एक की बात करें तो ध्यान से देखिए शब्द क्या है दुराशा। दुराशा की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ देखिए आपके पॉइंट क्या बना है दुर्धन आशा। क्या बनेगा दुर्धन आशा। दुराग्रह, दुराग्रह में होता है दुर्धन आग्रह।
दुराचार, दुर्धन आचार, दुरुपयोग, दुर्धन उपयोग, दुर्गुण, दुर्धन गुण, दुर्घटना, दुर्धन घटना। जो दुर्घटना होती है दोस्तों वो अच्छी थोड़ी होगी, घटना तो बुरी होती है, ये बताओ मुझे। अब दुर्गुण, उसके गुण भी बुरे हैं, विपरीत है गुण, तो वो क्या कहलाएंगे? दुर्गुण कहलाएंगे। दुर के बाद में अगला पॉइंट आता है 12, वो है दुर के बाद दुष्। दुष् का भी अर्थ वही है दोस्तों, बुरा, कठिन, विपरीत। जैसे दोस्तों शब्द देखो, दुष् से हमने लिखा है दुष्कर्म, ध्यान रखें, दुष्कर्म शब्द लिखा है दुस्साहस, दुस्साहस। ध्यान रखें दोस्तों, चाहे शंकर वाला स हो, चाहे षटकोण वाला स, यानी कि तालव्य स और मूर्धन्य स, इन दोनों में से चाहे कोई भी हो, बनेगा वो दंत्य स में ही। जैसे दुष्कर्म, दुष्कर्म में हम देख सकते हैं दोस्तों, दुष्कर्म का अर्थ होता है बुरे कर्म, दुस्साहस बुरा साहस। शब्द लिखा हमने दुस्साध्य, जो साध्य बुरा होता है वही होता है दुस्साह्य। शब्द लिखा दुस्शासन, दुस्शासन, तो ये आपका सड़क वाले यानी कि दंत्य स में कन्वर्ट हो जाता है। अगला देखो दोस्तों, इसके बाद में दुर्दुष 13 पॉइंट आता है, वो आता है नी। नी का अर्थ होता है बिना, ऑब्लिक विशेष। ध्यान रखें, नी का अर्थ क्या होगा? बिना, ऑब्लिक विशेष। जैसे दोस्तों शब्द लिखा मैंने निहत, इसमें सीधा पता चल रहा है नि धन हत, बिना हत के, अर्थात बिना हथियार के। उसी प्रकार से शब्द लिखा मैंने निडर, तो निडर का क्या हो गया? बिना डर के, अर्थात जिसमें डर है ही नहीं, वही क्या कहलाएगा? निडर कहलाएगा। उसी प्रकार से निदान, विशेष दान, बिना दान का नहीं है। शब्द लिखा निवास, विशेष वास होता है दोस्तों। शब्द लिखा निगम, क्या लिखा? निगम। तो ये सारे नी के हैं। नी के बाद 14 आता है, नी में एक आधा भली चाहो तो और भी देख सकते हो इसके अंतर्गत। जैसे कि शब्द लिखा न्यून, न्यून में देखो क्या बनेगा? निधन ऊन। शब्द लिखा न्याय, तो न्याय के अंदर क्या बनेगा? निधन आय। तो यहाँ अपन देख सकते हैं जहाँ विशेष की बात होती है तो वहाँ अपन ये संधि विच्छेद का भी पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है 14 नि निर। निर का अर्थ है बिना, ऑब्लिक बाहर। क्या है? बिना, ऑब्लिक बाहर। जैसे दोस्तों शब्द लिखा निर्दयी, बिना दया के हो। निर्दयी का अर्थ क्या होगा? बिना दया के, तो वो क्या कहलाएगा? निर्दयी कहलाएगा। निर्दयी के अतिरिक्त अगर अपन लें, देखिए निर्जन। निर्जन का अर्थ होता है जहाँ लोग रहते ही नहीं हैं, बिना जन का है, वो क्या कहलाएगा? निर्जन कहलाएगा। शब्द लिखा दोस्तों निर्धन। ये जितने भी विद्यार्थी इन शब्दों को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, इसमें सीधा सा आंसर निकल रहा है, क्योंकि निर का अर्थ होता है बिना, ऑब्लिक बाहर। जैसे निर्दयी जिसमें दया ना हो, निर्जन जिसमें जन यानी कि लोग ही नहीं रहे, निर्धन बिना धन के। शब्द लिखा दोस्तों निर्जन, निर्दय, निर्धन। शब्द लिखा निराधार, निरादर। निरादर के टुकड़े करता है तो ये बनता है निर्धन आदर। जहाँ आपका आदर ही नहीं है दोस्तों, निरादर है, तो वहाँ जाना से कोई लाभ नहीं है। अब आता है दोस्तों नि निर। अगला आता है 15 जिसका नाम है दोस्तों निश। क्या नाम है? निश नाम है। निश में देखो, ये देखिए
क्या है? निश। निश का अर्थ भी क्या है? बिना ओब्लिक बाहर। जैसे देखो दोस्तों, जैसे शब्द लिखा निस्वार्थ। अब इसमें तो सीधा ही पता चल रहा है हमें कि निस्धन्य स्वार्थ, यानी कि जिसमें स्वार्थ ही नहीं है, बिना स्वार्थ के, कोई स्वार्थ नहीं है। सर हम आपके साथ है, बस आप बच्चों का भला करो मानवता के लिए। निस्वार्थ शब्द लिखा निश्चय। शब्द क्या लिखा? निश्चय। शब्द लिखा निश्छल। शब्द लिखा निष्पाप। क्या है? निष्पाप है। ये शब्द हमने लिखा था दोस्तों, निश्छल। ध्यान से देखें आप, निश्छल का भी अर्थ होता है बिना छल के, निष्पाप बिना पाप के। तो ये हो गया आपका दोस्तों निष्पाप। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, 15 के बाद में अगला पॉइंट आता है नी नीर। निस के बाद में 16 आता है आपका प्र। क्या आता है? प्र आता है दोस्तों। प्र उपसर्ग है जिसका अर्थ है आगे ओब्लिक अधिक। क्या होगा? आगे ओब्लिक अधिक। आगे ओब्लिक अधिक की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, प्र से प्रहार, यानी कि आगे अधिक जितना बल हो उससे आप क्या करो? प्रहार करो। शब्द लिखा प्रयोग। क्या लिखा? प्रयोग। शब्द लिखा दोस्तों प्रबल। क्या लिखा? प्रबल। शब्द लिखा प्रबल। शब्द लिखा दोस्तों प्रकार। क्या लिखा? प्रकार। शब्द लिखा प्रहार, प्रयोग, प्रबल, प्रकार। एक दो शब्द अपन और भी ले सकते हैं प्र से। जैसे एक शब्द है आपका प्रोज्वल। प्रोज्वल का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये बनेगा प्रधन उज्ज्वल। फिलहाल अपन को प्र उपसर्ग का लेना है। शब्द लिखा दोस्तों प्रभंजन। प्रभंजन। प्रभंजन के अंतर्गत ध्यान रखें शब्द है प्रधन भंजन। एक शब्द लिखा दोस्तों हमने प्राचार्य। प्राचार्य। जब इसमें हम देखते हैं दोस्तों तो ये बनता है प्रधन आचार्य। ध्यान रखना, आचार्य से भी अधिक, आचार्य से आगे है, वही हमारा क्या कहलाएगा? प्राचार्य कहलाएगा। अब प्र के बाद में शब्द अपन ले सकते हैं परा। प्र के बाद में क्या ले रहे हैं हम दोस्तों? 17वां है हमारा परा। देखिए परा। परा का मतलब है दोस्तों विपरीत, पीछे, ओब्लिक अधिक। क्या होगा? अधिक। 3 अर्थ है दोस्तों, ध्यान रखें परा के, विपरीत, पीछे, अधिक। जैसे ही हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, जैसे शब्द लिखा मैंने यहाँ पे आपके देखिए पराजय, तो ये क्या बना? जय का विपरीत अर्थ जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? पराजय। उसी प्रकार से पराभव। पराभव। शब्द लिखा पराक्रम। पराक्रम। शब्द लिखा दोस्तों पराविद्या। पराविद्या। शब्द लिखा दोस्तों पराकाष्ठा। तो ये सारे हमारे प्र से हैं, परा से, सॉरी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 18वां प्र, परा, परी। परी का अर्थ है दोस्तों चारों ओर। इसका अर्थ क्या होगा? चारों ओर। जैसे दोस्तों शब्द लिखा हमने परिहार। परिहार। परिहार का अर्थ होता है दोस्तों एकांत,
यानी कि चारों ओर से जब मुझे एकांत चाहिए तो मैं बोलूँगा परिहार। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं परिहास, परिहास का मतलब होता है कि जब आपकी हंसी चारों ओर से उड़ाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिहास। उसी प्रकार से देखिए शब्द लिखा पर्यटन, शब्द क्या लिखा, पर्यटन। पर्यटन की बात करते हैं दोस्तों तो इसका टुकड़े करने पर यह बनता है परिधन अटन। क्या बनेगा, परिधन अटन। अटन का अर्थ होता है घूमना, जो चारों ओर घूमे फिरे वो होगा पर्यटन। और जो घूमने वाला होगा तो उसके लिए आप ले सकते हो दोस्तों पर्यटक। तो ये हो जाएगा परिधन अटक। जैसे दोस्तों एक शब्द आता है पर्यावरण, पर्यावरण, तो ये हो जाएगा परिधन आवरण। क्या हो जाएगा, परिधन आवरण। क्या हो जाएगा, पर्यावरण। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पर्यावरण के बाद अगर अपन कुछ शब्द और भी लें जो आपके परि को दर्शाए, जैसे एक शब्द है आपका प्यारा सा शब्द परिवार। क्या कहा, परिवार। तो परिधनवार, ये क्या हो गया, परिवार। परा परि 19वां आता है दोस्तों आपका, वो है प्रति। 19 क्या है आपका, ये है दोस्तों प्रति। और प्रति का अर्थ होगा प्रत्येक। क्या होगा, प्रत्येक होगा दोस्तों। जैसा कि उदाहरण के तौर पे अपन लेवें तो जैसे दोस्तों शब्द लिखा मैंने सिंपल सा प्रतिदिन, तो यहाँ सीधा सा पता चल रहा है अभी प्रति उपसर्ग है। शब्द लिखा प्रति वर्ष, यहाँ पे भी सीधा सा पता चल रहा है। अब देखो थोड़े विच्छेद वाले, जैसे शब्द लिखा प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष में आप ध्यान रखें प्रतिधन अक्षी, जो अक्षी के आगे है प्रत्यक्ष। शब्द लिखा दोस्तों प्रति के अंतर्गत ही आपके ध्यान रखना, इसमें हम शब्द लिख सकते हैं प्रत्याशा। शब्द क्या लिखा दोस्तों, प्रत्याशा। एक शब्द लिखा दोस्तों हमने प्रतीति, ठीक है। शब्द लिखा प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर के बाद में शब्द लिखा दोस्तों हमने प्रतिनिधि। शब्द क्या है, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि के बाद में शब्द लिखा प्रतिध्वनि। यहाँ दोस्तों जो शब्द हमने लिखे हैं इसमें कुछ विच्छेद वाले भी पॉइंट हम ले सकते हैं, जैसा कि पॉइंट हमारा था प्रत्याशा। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं उत्तर लिखूं तो प्रत्याशा में हो जाएगा प्रतिधन आशा। क्या होगा दोस्तों, प्रतिधन आशा हो जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रतीति, तो ये हो जाएगा प्रतिधन इति। क्या हो जाएगा, प्रतिधन इति। शब्द है दोस्तों प्रत्युत्तर, तो ये हो जाएगा प्रत्युत्तर का प्रतिधन उत्तर। क्या होगा, प्रतिधन उत्तर। अब देखिए दोस्तों प्रति के बाद अगला पॉइंट आता है हमारे सामने 20, वो है वि उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है विशेष ऑब्लिक भिन्न। क्या होगा, वि उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, विशेष ऑब्लिक भिन्न होता है। जैसे दोस्तों शब्द लिखा हमने वियोग, तो ये योग से क्या है, भिन्न है दोस्तों। क्या है, योग से भिन्न है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वियोग। जो भी ध्यान से इसको लिख रहे हैं, लिखते समय ध्यान रखें संयोग और वियोग ये श्रृंगार रस के दो उपभेद हैं। तो वियोग की हम बात कर रहे थे, वि धन योग। हमने शब्द लिखा दोस्तों विजय, तो विजय का मतलब होता है जो विशेष जय होती है, जीत होती है,
वो क्या कहलाएगी? विजय कहलाएगी। शब्द लिखा दोस्तों, विजय के बाद हमने पॉइंट लिखा वियोग विजय, शब्द लिखा विज्ञान, जो विशेष ज्ञान दें, भिन्न ज्ञान दें, वो क्या होगा? विज्ञान। क्योंकि दोस्तों विज्ञान में हर एक नई चीज़ पढ़ने को मिलती है, ये ध्यान रखना। क्या मिलती है? नई चीज़ पढ़ने के लिए। उसी प्रकार से देखिए शब्द लिखा हमने अब थोड़े बहुत, जैसे व्यास, शब्द लिखा वय। इसमें जब हम इसके विच्छेद करते हैं दोस्तों तो ये बनेगा वी धन आस, ये बनेगा वी धन आय। ठीक है। अब वी के बाद अगर मैं दोस्तों अगला लूँ, वी के बाद में 21, ये 21 हमारे सामने है दोस्तों। ये देखिए वी सु, सु का अर्थ होता है अच्छा, ऑब्लिक सरल। सु का अर्थ क्या होगा? अच्छा, ऑब्लिक सरल। जैसे कि आने वाले काम करते हैं दोस्तों क्या? स्वागत। स्वागत करेंगे तो ये क्या बनेगा? सुधन आगत। स्वागत के बाद में शब्द लिखा हमने दोस्तों सुमन, सुमन का अर्थ होगा सुधन मन। उसी प्रकार शब्द लिखा सुगंध, सुगंध का मतलब है सुधन गंध। क्या होगा? सुगंध। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके सामने अगला पॉइंट आता है, लास्ट इसका ध्यान रखें, वो है 22, वो है सम। सम का अर्थ होता है पूर्ण रूप से शुद्ध। क्या होगा? पूर्ण रूप से क्या होगा? शुद्ध होगा दोस्तों। और जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध की बात करते हैं, पूर्ण शुद्ध लिख दो भले आप, ये देखो पूर्ण शुद्ध, या आप इसका अर्थ दे सकते हो अच्छी तरह। तो दोस्तों इसमें ये ध्यान रखें कि जो हमने संधि का प्रयोग किया था, आप एक बार याद कीजिए, संधि के अंतर्गत अपन ने जो व्यंजन संधि ली थी, कौन सी संधि ली थी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने बताया था कि यदि शब्द के आरंभ में स के साथ अनुस्वार हो और उसके बाद में स्पर्श, अंतस्थ या उष्मीय वर्ण आए। देखो कितने बताए थे? स्पर्श यानी क से म तक, अंतस्थ य र ल व, और उष्मीय, उष्मीय बोले तो आपका श श श, इनमें से किसी का भी प्रयोग होता है तो वो आपके अनुस्वार म में बदल जाता है। एक हमने पॉइंट और किया था कि सम के बाद यानी स के साथ अनुस्वार हो, उसके बाद अर्ध स आए और उसके बाद क्री आए तो भी आपका अनुस्वार का म होगा, यानी कि सम तो आना है ही है। जैसे देखो शब्द लिखा हमने संजय, शब्द लिखा संगति, शब्द लिखा संहार, शब्द लिखा संदेश, शब्द लिखा संस्मरण। क्या लिखा? संस्मरण। संस्मरण के बाद अगर मैं शब्द लिखूं आपका, ये देखिए संवेग। एक आधा शब्द मैं इसका भी ले लेता हूं, जैसे संस्कृति। अब देखो इसके जितने भी शब्द बनते हैं अपन को तो फिलहाल इसके लेने और कुछ नहीं है। अब देखो इतने शब्द हैं आपके सामने, अनुस्वार का प्रयोग है, सीधी सी बात है। तो शब्द हमने क्या लिखा? संजय। तो ये क्या बनेगा? सम धन जय। क्या बनेगा? सम धन जय। शब्द लिखा संगति, तो ये बनेगा सम धन गति। देख लीजिए संहार, तो ये बनेगा सम धन हार। शब्द लिखा संदेश, तो ये बनेगा सम धन देश। शब्द है संस्मरण, तो ये हो जाएगा सम धन स्मरण। ध्यान रखियो यहाँ अर्ध स के बाद मरण शब्द है, अगर क्री से आता तो हम
क्या करते, स का लोप करते। नेक्स्ट देखिए संवेग, तो ये हो जाएगा दोस्तों समधन वेग। और इसमें एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग कि हम हलंत का प्रयोग विशेष रूप से रखें। अगर आपने हलंत नहीं किया तो आपका आंसर रॉन्ग। संस्कृति, इसमें हम देख सकते हैं कि ये क्या होगा, समधन कृति। यहाँ अपन देख सकते हैं कि इसमें जो श का क्या हुआ है, लोप। क्यों लोप हुआ है, क्योंकि श के बाद हमारा क्या है, क्रि है, और क्रि आते ही क्रि से देखो कृत, कृति, कार, करण, कारक, कर्ता, इनका प्रयोग होता है, तो श का क्या हो जाता है, लोप। तो ये थे हमारे दोस्तों संस्कृत के उपसर्ग जो 22 थे, वो हमने क्या किया है, उदाहरण के साथ पूरे कंप्लीट किए हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।